22 रजब को कूंडे किए जाते। ये कूंडे की जो बिदात है इसका कहीं से कोई सबूत नहीं, ना सहाबा से, ना ताबईन से, ना तबे ताबईन से, कहीं से कोई सबूत नहीं। और आज ये रस्म इतने जोर शोर के साथ अदा की जाती है कि अगर कोई इंसान नमाज पढ़े या ना पढ़े, रोज़ा रखे या ना रखे, अच्छे काम करे या ना करे, लेकिन वह कूंडे की रस्म को ज़रूर अदा करेगा। अगर कोई कूंडे की रस्म को अदा नहीं करता या कोई इसके करने से मना करता है तो उसको लानत मलामत की जाती है। मेरे बुजुर्गों, याद रखें कि इसकी कोई असल और बुनियाद नहीं है। अच्छा, जो लोग कूंडे की रस्म को अंजाम देते हैं, अगर आप उनसे मालूम करें कि कूंडे आप क्यों करते हैं, तो उनका जवाब देखिए, बड़ा अजीबो गरीब जवाब है। कहते हैं कि हम कूंडे की रस्म इसलिए अंजाम देते हैं कि 22 रजब को हजरत जाफर सादिक ने अपनी फातिहा का हुक्म दिया था, तो हम 22 रजब को कूंडे करके हजरत जाफर सादिक के लिए फातिहा खानी करते। हालांकि मेरे बुजुर्गों, आप तारीख की किताबों का मुताला करके देखें तो आपको ये बात मिलेगी कि 22 रजब को ना तो हजरत जाफर सादिक की विलादत हुई है और ना ही उनकी वफात हुई है। हजरत जाफर सादिक की जो विलादत हुई है वो 8 रमज़ान 80 या 83 हिजरी को हुई है, और जो वफात हुई है वो शव्वाल के महीने में 148 हिजरी को हुई है। तो जाफर सादिक की 22 रजब को ना विलादत हुई और ना ही उनकी वफात हुई। फिर ये रस्म कहां से आई? तो याद रखें, ये जो रस्म ईजाद की है ये दुश्मनाने सहाबा ने ईजाद की है। कैसे? 22 रजब को हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हुई है। तो जैसे ही हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हुई, उन्होंने उनकी वफात पर अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए इस रस्म को ईजाद किया। लेकिन जिस वक्त ये रस्म ईजाद की गई थी उस वक्त अहले सुन्नत वल जमाअत का गलबा था, तो ऐलानिया तौर पर शीरीनी तकसीम नहीं की जा सकती थी। तो ये एहतमाम किया गया कि जहां पर जिस घर के अंदर उस शीरीनी को रखा गया है, लोग उस घर के अंदर जाकर के शीरीनी को खाकर अपनी खुशी और मसर्रत का इजहार करें। ऐलानिया तौर पर शीरीनी तकसीम ना करें, वरना राज खुल गया तो सजा मिलेगी। चुनांचे हर आदमी दुश्मनाने सहाबा में से एक दूसरे के घर जाता और शीरीनी खाकर अपनी खुशी का इजहार करता। लेकिन जो जो ज़माना बढ़ता गया, ज़माना आगे चलता गया, ये रस्म तूल पकड़ती चली गई और आज बहुत सारे अफराद इस रस्म के अंदर मुलव्विस हो चुके हैं और ज़ोर शोर के साथ कूंडे की रस्म अंजाम दी जाती है। मेरे बुजुर्गों, जो लोग अंजाम दे रहे हैं वो अल्लाह के बंदे नावाकिफ हैं। उन्होंने तारीख का मुताला नहीं किया, उन्हें मालूमात नहीं है कि यह रस्म कहां से ईजाद की गई, इस रस्म की बुनियाद और जड़ क्या है उनको मालूम नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों, इसकी कोई असल और बुनियाद नहीं है।
फिर वजह क्या है जो आज इतने जोरों शोर के साथ ये रस्म अंजाम दी जा रही है? उसकी वजह यह है कि जिस काम के अंदर मजा और लज्जत हुआ करती है, शैतान उम्मत को उन कामों के अंदर उलझा देता है। इसलिए आज उम्मत का एक मिजाज बन चुका, कोई मेला ठेला होना चाहिए, हज़्ज़े नफ्स का सामान होना चाहिए, कोई ऐसा काम हो जिसके अंदर नफ्स को लज्जत हासिल हो। तो पूड़ियां खाई जा रही हैं, हलवा बट रहा है, शीरीनी तकसीम हो रही है, नफ्स को एक लज्जत हासिल होती है। इसलिए शैतान ने इबादत से हटाकर उसके अंदर लगा दिया। और आज ऐसा हो रहा है कि नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, रोजा रखो या ना रखो, गुनाहों से बचो या ना बचो, लेकिन इस रस्म को जरूर अंजाम दो, वरना तुम्हें अहले सुन्नत वल जमात के जुमरे से खाली कर दिया जाए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, याद रखें, इस अमल की कोई असल और बुनियाद नहीं है।